ट्रायल बैलेंस में कितनी चीजें होती है? ट्रायल बैलेंस में दो चीजें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जब हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं, जब हम फाइनल करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स करते समय व्हाट वी डू इज वी पिक अप समथिंग फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हैज टू थिंग्स, डेबिट, ट्रायल बैलेंस हैज टू थिंग्स, वन डेबिट वन इज क्रेडिट। जब हम करते हैं फाइनल अकाउंट्स तो मेरे पास में भी ट्रेडिंग डेबिट है, ट्रेडिंग क्रेडिट है, मेरे पास में भी पीएनएल डेबिट है, मेरे पास बैलेंस शीट है, तो डेबिट बोला जाता है। मतलब if I am picking something from trial balance, picking something from trial balance, मतलब this debit has chances to go at three places. It is compulsory. It is compulsory that when I pick up something from debit, it has to have a debit effect. मतलब अगर मैं ट्रायल बैलेंस में से अगर कुछ उठाता हूँ, ट्रायल बैलेंस कुछ भी उठाता हूँ डेबिट में से, तो कंपलसरी है या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, या तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, या तो असेट्स में। अब इससे मैं बोल रहा हूँ अगर मैं डेबिट में से कुछ उठाता हूँ तो या तो वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, तो वो असेट में जाएगा। कंपलसरी है ये। अगर मैं कोई चीज, उसका डेबिट इफेक्ट होना चाहिए। क्या इफेक्ट होना चाहिए? डेबिट इफेक्ट। अगर मैं कोई चीज क्रेडिट में से उठाता हूँ, मैं कौन सी चीज में से उठाता हूँ? क्रेडिट में से अगर कोई चीज, तो कंपलसरी है या तो वो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, या तो वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, या तो वो लायबिलिटीज में। पर अब हमें ये समझना है कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कौन सी चीज जाती है, तो ट्रायल बैलेंस के सर डेबिट में दो चीजें जाती, एक जाता है एक्सपेंस और एक जाता है, और सर क्रेडिट में दो चीजें जाती है सर, एक जाता है इनकम, जाती है फीस। सर इनकम में जा रही है, लायबिलिटीज जा रही है। अब एक्सपेंस में भी हमें पता है दो चीजें होती है सर, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनकम में भी दो चीजें जाती है, डायरेक्ट, डायरेक्ट में जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, डायरेक्ट जाएगा पीएनएल के डेबिट में, या तो असेट। और डायरेक्ट में जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, आ जाएगा पीएनएल के। पर आपने एक चीज नोटिस किया, ये डेबिट की चीज कहीं ना कहीं डेबिट में ही गई है, और अगर आपने नोटिस किया होगा क्रेडिट की चीज कहीं ना कहीं, तो ये फिक्स हो गया कि अगर हम ट्रायल बैलेंस में से कोई चीज उठाते हैं तो या तो वो डेबिट में ही जाएगा, डेबिट की चीज है तो डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट की चीज है तो क्रेडिट में। या तो डेबिट इफेक्ट जाना चाहिए, या तो क्रेडिट इफेक्ट जाना चाहिए, या तो डेबिट इफेक्ट जाना चाहिए, या तो क्रेडिट इफेक्ट जाना चाहिए, पर वो इफेक्ट जाना चाहिए। ओके, अब इसी बात पे हम आज एक ट्रायल बैलेंस का सम बनाएं, हम ट्रायल बैलेंस का एक सम करें। वो अपन ने, अगर आपको याद होगा तो वो एरर वाला किया था। वो ट्रायल बैलेंस है एरर, इलस्ट्रेशन 2। सब लोग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाएंगे मेरे लिए प्लीज, सब लोग मेरे लिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाएंगे, और अपन मिलके इस सम को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब ट्रायल बैलेंस बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे
बड़ी चीज़ जो आपने करनी चाहिए वो है फॉर्मेटिंग बेटा। ठीक है, अभी तक मैंने सारी चीज़ें इग्नोर किया, सारी चीज़ें। इसके बाद मेरे को फॉर्मेट में कॉलम एकदम परफेक्ट साइज के लगेंगे, मेरे को आड़ी टेढ़ी साइज के कॉलम लगेंगे। क्वेश्चन नंबर ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखे हुआ इन द बुक्स ऑफ। देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप जब भी कोई आंसर पेपर लिखते हो तो आप एज ए स्टूडेंट पर्सनली उस पर्सन के पास नहीं जाते हो जो आपका पेपर चेक करने वाला। आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अगर लगता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए तो आदतें आपकी पहले दिन से अच्छी होनी चाहिए। तो ऊपर लिखेंगे इलस्ट्रेशन टू पीडीएफ, इलस्ट्रेशन टू पीडीएफ। और लिखेंगे ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ, ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ केशव चंद गोपाल चंद फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। अब सबसे पहली बात आती है ओपनिंग स्टॉक। अपन ने अगर बचपन में आपको याद होगा तो एक गेम थी जिसके अंदर एक बॉक्स के अंदर सब बॉल्स पड़े थे, याद है? लड़के ने आके मिक्स कर दिया था, अब हमें क्या करना है, उसे अलग अलग करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अभी ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमें क्या बनाना है? जब तक आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है आपका फाइनल अकाउंट्स भी टैली होगा। जब तक आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है आपका फाइनल अकाउंट्स भी टैली। इट क्लियर? इस क्लास में कुछ सर आके शायद ये पिन निकालते ना वालों नहीं। तो अपने को ये चीज मालूम है कि ट्रायल बैलेंस जब तक टैली नहीं होगा फाइनल अकाउंट्स टैली। अब सबसे पहला आइटम है ट्रायल बैलेंस का, ओपन करता हूं। सबसे पहला आइटम है ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला आइटम है ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग स्टॉक। अब सबसे पहला सवाल ओपनिंग स्टॉक से पूछा जाएगा, भाई तू डेबिट है कि क्रेडिट है? भाई तू ओपनिंग स्टॉक है तो भाई डेबिट है कि क्रेडिट है? भाई तू डेबिट है। कितने लोग बोलते हैं असेट है? कितने लोगों का बोलना है असेट? बोलिए बोलिए जल्दी, है मन में तो बोल दो, डरना नहीं। कितने लोग बोलते कि असेट है? प्लीज प्लीज बताइए कितने लोग बोलते कि असेट है? एक भी नहीं, असेट नहीं है तो फिर है क्या वो? तो फिर डेबिट कैसे, मतलब एक्सपेंस है? नहीं, एक्सपेंस भी नहीं है, असेट भी नहीं है, फिर डेबिट कैसे बोला? नहीं नहीं सर, कंफर्म ये इनकम है सर, कंफर्म ये लायबिलिटी। मेरे क्वेश्चन का सवाल बहुत बहुत बहुत, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हाउ मेनी ऑफ यू से ओपनिंग स्टॉक विल कम इन डेबिट? अब एक दूसरे को देख। नहीं कैसे मैडम, भूमिका मैडम क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा? क्यों? वो एक्सपेंस है। क्या ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है? नहीं भीमजियानी जी, तो फिर क्या है? वो नहीं पता बोले, पर एक्सपेंस नहीं है ये श्योर है। फिर ये कैसे मालूम कि वो एक्सपेंस नहीं है? मालती मैडम, व्हाट इज ओपनिंग? हाँ बोल बेटी। डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या मैडम?
तो लगेज दिख रहा, सेट लगेज, ओके। क्या लगता बेटा? सेट। जब बोला था हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? पलक, पंडित जी, सेट। उदानिया मैडम, उषा, उषा है ना बेटा? उषा बेटा क्या? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से इट्स एन असेट? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इफ यू अग्री से इट असेट है, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानते असेट है, ओके। पर हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो कौन से तारीख की बनाते हैं? वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये तो ओपनिंग असेट है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई स्टॉक को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जा रहे हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो आप मुझे बताइए 31 मार्च 2012 को अगर ये ओपनिंग स्टॉक बता रहा है तो ये ओपनिंग स्टॉक आया कहां से होगा? पिछले साल से इस साल आया होगा, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक कौन से साल का था? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। ये कौन सा पिछले साल का क्या था और ये इस साल के लिए क्या हो गया? क्लियर हुआ क्या? व्हाट इज एन ओपनिंग स्टॉक? विच इज लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या होगा? इज इट क्लियर? मतलब ये ओपनिंग स्टॉक बोले तो सर ये साल के स्टार्टिंग में हमारे पास था, यस और नो? ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? साल के स्टार्टिंग में, साल का स्टार्टिंग का डेट क्या होगा? विथ ईयर बताओ। 12 के 11, अगर 12 करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपका जो साल खत्म कब हो रहा है? आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2000, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका 1 अप्रैल 2011 से लेके तो 31 मार्च 2012 में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल 2011 से लेके आपका 31 मार्च 2012 खत्म हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये स्टॉक कौन से तारीख का है? क्या ये येलो वाली तारीख का है, क्या ये पिंक वाली तारीख का है? ये बताइए मेरे को आप। कितने लोग बोलते हैं येलो वाली तारीख का है ये, और कितने लोग बोल रहे हैं कि पिंक वाली तारीख का है? ओपनिंग स्टॉक, अपन सिर्फ अभी यही स्टॉक की बात कर रहे हैं बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2011 का डेट का है या 31 मार्च 2012 के डेट का? 1 अप्रैल 2011 का है, यस और नो? तेरे को डाउट है, क्यों? बेटा ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? साल के स्टार्टिंग में हम जब दुकान चालू की तो हमारे पास कितना, और वो हमें बताएंगे साल के आखिरी में हमारे पास कितना माल बचा है, उसे क्लोजिंग स्टॉक बोला। तो ओपनिंग स्टॉक जनरली क्या होता है? साल के स्टार्टिंग में, साल के। अब मेरे को बताओ वो ओपनिंग स्टॉक से मैं क्या करने वाला हूँ? अब 1 अप्रैल 2011 को शटर खोली करके, शटर खुली, शटर खुलते से अपने पास माल था, माल कितने रुपए का था? अब वो 20,000 के माल से क्या करूंगा मैं? हाँ, बिजनेस कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस को एक वर्ड दिया जाता है, ट्रेडिंग। तो आपके हिसाब से ये जो ओपनिंग स्टॉक है, क्या मैंने वो बैलेंस शीट में लिख, ट्रेडिंग में लिख? क्यों ट्रेडिंग में लिखना चाहिए? क्योंकि हम बिजनेस ट्रेडिंग से करेंगे कि बैलेंस शीट से करेंगे? और मजेदार बात, सर ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे लिख सकते हो? क्योंकि बैलेंस तो साल के आखिरी के दिन पर बनती है, साल के आखिरी में नहीं बनती है, साल के आखिरी के दिन की बनती है। बैलेंस शीट कौन सी बनती है? साल के आखिरी के दिन की बनती है, कि साल के आखिरी के दिन पे आपके पास कितना पैसा पड़ा है। समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? साल के स्टार्टिंग में। ओपनिंग का मतलब है साल के स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली इसको मैं इसका कहां लिखना पड़ेगा? इसे मुझे ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग में। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को उससे बिजनेस करना है। मैं शटर खोला,
शटर खोलते से ही अगर मेरे पास माल नहीं है तो मैं बेचूंगा क्या? शटर खोलते से ही अगर ग्राहक आ गया तो ग्राहक को क्या बोलूंगा, रुक जा जरा, को पहले माल लाने दे, फिर मैं बेचूंगा, ऐसा बोल सकते क्या? अपन ने शटर खोला तो अपने पास माल होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में हम लिखते हैं उसको? डेबिट में। गौर से नोटिस करिए, ट्रेडिंग के डेबिट में आप लोगों ने लिखे हुआ है। देखिए आपने जब 3 बार लिखा ना, 3 बार लिखते समय आपने 3 बार लिखते समय आपने देखिए कहाँ लिखे हुआ है, लिखे हुआ है कि नहीं लिखे हुआ है? समझा कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ बेटे, हाँ डेबिट में ही आएगा ना वो, क्योंकि डेबिट में है, ओपनिंग है, तो इसके लिए डेबिट में है। ओके, नेक्स्ट। परचेज, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिख दिया 20,000, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखो 20,000। नेक्स्ट, परचेज, क्यों? इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो परचेज को डेबिट लिख दीजिए, परचेज को डेबिट लिख दीजिए 35,000। परचेज रिटर्न, इट इज ऑलवेज रिवर्सल ऑफ परचेज, तो डेबिट में क्रेडिट, अरे क्रेडिट में लिखेंगे ना, क्रेडिट में लिखेंगे ना, परचेज रिटर्न 5,000 लिखो। पर यार एक तो एक लोचा है, उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे हुआ है परचेज, परचेज रिटर्न को, चलता क्या है? क्योंकि मैं अगर यहाँ से क्रेडिट में उठाऊंगा तो मैंने आपको बोला था क्रेडिट में जाना चाहिए, तो डेबिट में से माइनस हो रहा है, मतलब आपका ऐसा बोलना है कि अगर सर कोई चीज को हमने डेबिट में से माइनस, उसका क्रेडिट इफेक्ट जाता है। ये क्रेडिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अब माइनस भले ही डेबिट में से गया पर लॉजिकली वो क्रेडिट में गया, क्योंकि डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट। तो क्या ऐसा चलता है? हाँ। अगर आप कभी किसी चीज को डेबिट में से माइनस करते हो तो इसका मतलब हो गया है वो इफेक्ट जो जा रहा है, उसका जो इफेक्ट है, तब जो इफेक्ट एक्चुअल में क्रेडिट में जाना चाहिए था वो एक्चुअल में क्रेडिट में गया। तो आपका मतलब क्या हुआ? कोई चीज कहां से माइनस होती है तो डेबिट में से, कोई चीज कहां से माइनस होती है तो, अगर कोई चीज डेबिट में से माइनस होती है तो उसका लॉजिकल इफेक्ट कौन सा गया? क्रेडिट में। तो लिखेंगे अपन ऊपर, अगर कोई चीज डेबिट से माइनस होती है, अगर कोई चीज डेबिट में से माइनस होती है, अगर कोई चीज डेबिट में से माइनस होती है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो उसका क्रेडिट इफेक्ट होता है। अगर कोई चीज, अगर कोई चीज, अगर कोई चीज क्रेडिट में से माइनस होती है, अगर कोई चीज क्रेडिट में से माइनस होती है तो उसका लॉजिकल इफेक्ट, उसका कौन सा होता है लॉजिकल इफेक्ट? डेबिट में से माइनस होती है तो लॉजिकल इफेक्ट कौन सा हुआ? क्रेडिट। और क्रेडिट में से माइनस हुआ तो लॉजिकल इफेक्ट डेबिट। तो देखिए परचेज, परचेज में से क्या माइनस किया हुआ है? टेक्स्ट बुक में देखिए, आप लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट खोल के रखिए, टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट खोल के रखिए।
परचेज में से माइनस हुआ, परचेज रिटर्न, हाँ या ना? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो गया, पक्का? फाइनल अकाउंट चैप्टर में देखना, पेज नंबर 274। सेल्स, व्हाट इज सेल्स? सेल्स, व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज एन इनकम। तो इनकम कौन से साइड जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स को, सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ, सॉरी, क्या हो गया? सेल्स, सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न। पर मेरे को एक चीज बताओ, उन्होंने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में लिखा है, सेल्स में से माइनस किया, मतलब कौन से साइड से माइनस किया? वापिस से बेटा बोलना पड़ेगा, कौन से साइड से माइनस किया? अगर कोई चीज क्रेडिट साइड से माइनस हो रही है मतलब वो क्या हुआ, डेबिट साइड गया। इज इट क्लियर? आगे, रेंट, एक्सपेंस, नहीं नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बाद में देखेंगे, पहले हमें चार चीज में बाइफरकेट करना है, एक्सपेंस, असेट, इनकम, लायबिलिटीज। वापिस से कौन सी? ओके, व्हाट इज रेंट? व्हाट इज रेंट? एक्सपेंस है, कहां जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? ओके, सैलरीज, ये क्रेडिट, क्रेडिट, वेट, हाँ बोल बेटा। रेंट इनकम भी हो सकता है, जब तक उसके सामने क्रेडिट वर्ड ना दिया जाए तब तक उसे इनकम कंसिडर। एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? व्हाट इज कमीशन रिसीव्ड? व्हाट इज कमीशन रिसीव्ड? इनकम, इनकम बोलो तो क्रेडिट साइड 1440 रुपए। व्हाट इज डिस्काउंट क्रेडिट? डिस्काउंट क्रेडिट, डन। ये 710 रुपए है। व्हाट इज फर्नीचर? असेट, कौन सा साइड, डेबिट क्रेडिट? इको फर्नीचर डेबिट। फिर उसके बाद मशीनरी, मशीनरी, ओके, उसके बाद डेटर्स, असेट, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? पक्का? डेबिट में दो चीजें जाती है, एक जाता है असेट्स, एक जाता है, और क्रेडिट में दो चीजें जाती है, कमेंट। उसके आगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। कितने लोग हैं इनकम बोलने वाले? गलत, बिल्स रिसीवेबल इज नॉट एन इनकम। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है आना बाकी, रिसीवेबल आना बाकी, आना बाकी मतलब मिलेगा,
तो क्या होगा वो? चार चीजें हैं मेरे पास, एक्सपेंस, असेट, इनकम, लायबिलिटी। एक्सपेंस हो सकता क्या? मिलना बाकी है। अच्छा, लायबिलिटीज हो सकती क्या? मिल रहा है ना, तो लायबिलिटी कैसे होंगी? इनकम। तो क्या बचा? कभी भी कोई भी चीज जो बाकी रहती मिलना, वो हमेशा असेट रहती। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या है? मिलना बाकी, तो असेट में लिखा ना। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? मिलना बाकी, तो उसे असेट में लिखेंगे 4600। असेट बोले तो डेबिट में। बिल्स पेएबल मतलब, वेरी गुड, देना बाकी बोले तो लायबिलिटी। कैश इन हैंड, असेट बोले तो डेबिट या क्रेडिट? कैश इन हैंड डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सॉर्ट ऑफ अ लोन फ्रॉम बैंक टेकन, लोन लिया हुआ है बैंक से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लायबिलिटी? देना, अगर लोन लिया है तो देना बाकी हुआ, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट, तो लिखिए क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये मजेदार है, मजा आएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, चार चीजें हैं, वापिस से बोल रहा हूं, चार चीजें। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पहली चीज इनकम। क्या ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी बोले तो लोन है, हाँ या ना? अब आप मेरे को बताओ, आपने लोन लिया है, तो आपको लोन पे क्या देना है? तो क्या है वो? लायबिलिटी है। आपको ऐसा लगता है? कहां पे ये लिखा है कि आउटस्टैंडिंग है? कहीं पे भी लिखा है कि आउटस्टैंडिंग है? आपने लोन लिया है, लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, मतलब ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। लायबिलिटी कब होंगी वो चीज? जब देना बाकी होगा। यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट है, मतलब ये खर्चा हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस है। क्या है ये? तो लिखिए उसमें एक्सपेंस, मतलब डेबिट। डेबिट, लिखा डेबिट, यस और नो? आगे कैपिटल, अरे बाप, यू आर वेरी बैड पीपल, वेरी 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 बैड पीपल। द कैपिटल इज एन इनकम। इसे ऐसे कान पकड़ो, ऐसे पकड़ो कान, मैं पकड़ू उसके जगह पे तुम, अच्छा आजू बाजू वाले के पकड़ो, પકડો કાન બેટા, ફોર્માલિટી નથી કરવાની, અંદર બનવાનું છે એકચ્યુઅલમાં। आओ दोनों पकड़ो, खींचो जोर से अपने कान। मैं आऊं बेटा? वो तुमको मालूम है मैं लड़कियों के कान नहीं, लड़कों को तो क्या सट्टा दिशी देता मैं एक। ए शर्मो, हमने कैपिटल के बारे में कितनी बार डिस्कशन किया हुआ है कि कैपिटल, व्हाट इज अ कैपिटल? व्हाट इज अ कैपिटल, पहले मेरे को वो बता। आप मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस किसका बना रहे हो? पर्सनल का बना रहे हो, बिजनेस का बना रहे हो? कैपिटल मतलब बिजनेस को पैसा उधार मिला है, हाँ या ना? किससे मिला है? तो उसको क्या देना पड़ेगा कि नहीं? तो आप मेरे को एक चीज बताओ, बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है क्या असेट है? फिर अगर लायबिलिटी है तो फिर आप लिखो कैपिटल क्रेडिट में, लिखो कैपिटल क्रेडिट में। उसके बाद ड्राइंग्स डेबिट में, ड्राइंग्स डेबिट में। अब वो ट्रायल बैलेंस को टैली करिए, ट्रायल बैलेंस को टैली करिए।